बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय डियर स्टूडेंट। ये जो लेक्चर है ये सेलेजिनेला के बारे में है। सेलेजिनेला बड़ा इम्पोर्टेंट लाइकोप्सिड है या लाइकोफाइटा का बड़ा इम्पोर्टेंट मेंबर है। कॉमनली हम अगर सेलेजिनेला के बारे में बात करें तो इसको हम स्पाइक मॉस और लेसर क्लब मॉस भी कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले हमने जो डिस्कशन की है सारी की सारी, उससे थोड़ा सा इन कनेक्शन हम इसको लेके चलेंगे। तो मैं अगर आपको ये स्लाइड आप जानते होंगे कि ये वो स्लाइड है कि जिसके अंदर हम जो लाइकोपोडियोप्सिडा जो क्लास है या जो तमाम के तमाम लाइकोप्सिड हैं उनको जो क्लासिफिकेशन थी आपके पास, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके तहत जिसमें रखा गया था, और उसमें हमारे पास कुल मिलाकर 6 ऑर्डर थे। हम उनको देख रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और उसमें मैं इस वक्त आपको शुरू में 3 जो रेड कलर में हाईलाइटेड हैं, जिनके आगे आप देख रहे हैं एक स्पेसिफ़िक किस्म का निशान भी है। ये वो निशान है कि जो आपको डिफ्रेंशिएट कर रहा है इन 6 में से इन 3 आर्डर को। और इसके लिए मैंने एक और भी डिफ्रेंशिएशन का वो यूज़ किया और मैंने इसको रेड कलर, ये वो आर्डर हैं जो रेड कलर में या जिनके आगे ये निशान है, ये आपको बता रहे हैं कि दीज आर द एक्सटिंक्ट ऑर्डर, यानी इनमें कोई भी एक ऐसा मेंबर नहीं है जो कि लिविंग हो। मतलब ये लिविंग ऑर्डर हैं, फॉसिलाइज्ड ऑर्डर है, फॉसिल मेंबर हैं। इनके अंदर कोई लिविंग रिप्रेजेंटेटिव इन तीनों के अंदर नहीं है। लेकिन उनके मुकाबले में हमारे पास 3 अदर ऑर्डर्स हैं जिनमें लाइकोपोडियलीज हो गया, सेलेजिनेलेलीज हो गया या आइजोएटेलीज हो गया। इनके अंदर हमारे पास लिविंग रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ऑर्डर लाइकोपोडियलीज जिनको हम क्लब मॉसेस कहते हैं, उनमें हमने लाइकोपोडियम और उनके बाकी मेंबर को प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया। उनसे पहले हमने इन फॉसिल लाइकोफाइट्स को डिटेल से डिस्कस किया था। अब हम आएंगे ऑर्डर सेलेजिनेलेलीज के बारे में। ऑर्डर सेलेजिनेलेलीज जो है ये स्पाइक मॉस का ऑर्डर है, जिसमें जो सेलेजिनेला है जिसका कॉमन नेम जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि दैट इज़ दी स्पाइक मॉस और लेसर क्लब मॉस। तो हम इस वजह से दोबारा इसकी तरफ आ रहे हैं कि दैट इज़ द लिविंग और एक्सटिंक्ट प्लांट। इसके अंदर दोनों के दोनों मौजूद हैं। लिविंग जीनस सेलेजिनेला है जिसमें बताया जा रहा है कि 800 के करीब स्पीशीज़ है, लेकिन अब अभी हम इसको देखेंगे जब हम सिस्टमेटिक्स में जाएंगे कि आया वाकई 800 स्पीशीज़ हैं भी कि नहीं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड, सेलेजिनेलाइट इज़ एन एक्सटेंट जीनस। ये ऐसे जो ऊपर मैंने आपको लाइकोपोडियम और लाइकोपोडाइट की बात की थी, तो एग्जैक्टली सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है। वहाँ पर लाइकोपोडियम और लाइकोपोडाइट था, मतलब एक लिविंग और एक फॉसिल जीनस है, और दोनों जो हैं तो वो तकरीबन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। तो दैट्स वाई उस जीनस जो फॉसिल जीनस है उसको लाइकोपोडाइट कहा गया। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास जो लिविंग जीनस है सेलेजिनेला, एक और जीनस है जो फॉसिल है, दैट इज़ द सेलेजिनेलाइट। और ये सेलेजिनेलाइट जो है दैट इज़ एज सिमिलर एज द मॉडर्न डे लिविंग सेलेजिनेला। सो दैट्स वाई दैट फॉसिल जीनस इज़ नेम्ड एज द सेलेजिनेलाइट। तो थोड़ा सा हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं और हम आगे चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इस पोजीशन से इसकी आपको वाज़े करता हूँ कि ये सेलेजिनेला है, ये फैमिली सेलेजिनेलेसी के अंदर आता है, ऑर्डर सेलेजिनेलेलीज, और ये लाइकोपोडियोप्सिडा क्लास है जो कि लाइकोफाइट क्लेड या हमारे पास जो स्पेसिफिक इसका अंदर है, और वो फिर ट्रैकियोफाइट और ये किंगडम प्लांटी के अंदर आ रहे हैं। Selaginella is the sole genus of vascular plant in the family Selaginellacea, the spike moss और lesser club moss, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। सोल मतलब कि मेन इसके अंदर वही है। The family is distinguished from the Lycopodiaceae, the club moss having the scale leaf bearing a ligule and have spore of 2 type। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है सेलेजिनेलेलीज और लाइकोपोडियलीज ये दोनों लिविंग इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इन दोनों को अलग रखने का और इनमें जो मेन डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। मतलब कि जो क्लब मॉसेस हैं, जो लाइकोपोडियलीज या लाइकोपोडियेसी हैं, उनमें और इनमें जो फ़र्क है वो 2 मेजर फ़र्क हैं। एक ये है कि वहाँ पर ई लिग्यूलेट लीफ थी। मतलब ई लिग्यूलेट का मतलब ये था कि व्हेन देयर इज़ एब्सेंस ऑफ लिग्यूल, उसको हमने ई लिग्यूलेट लीव्स कहा। दैट इज़
एब्सेंस ऑफ लिग्यूल। ये लिग्यूल, अभी हम इसकी तरफ जाएंगे। ये लिग्यूल जो है ये क्या है, दैट इज एन एक्चुअली एन आउट ग्रोथ, दैट इज एक्चुअली एन आउट ग्रोथ। तो यहाँ पर जो इससे पहले लाइकोपोडियम या लाइकोपोडियलीज ऑर्डर में जो लीव्स थी वो इलिग्यूलेट थी, वहाँ पे एब्सेंस ऑफ लिग्यूल था, और यहाँ पर जो लीव्स हैं वो लिग्यूल की प्रेजेंस की वजह से लिग्यूलेट लीव्स हैं। यहाँ पर अभी आपको जो लीव्स मिलेंगी वो लिग्यूलेट मिलेंगी, और वहाँ पर होमोस्पोरी कंडीशन थी, यानी ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर, और जो सेलेजिनेला या सेलेजिनेलेलीज हैं इसमें दो काइंड ऑफ स्पोर्स हैं, हेट्रोस्पोरी कंडीशन है। They are sometimes included in an informal paraphyletic group called as the Fernalize, Selaginella molinophori जो है, that is an important model organism. The genome has been sequenced by the United States Department of Energy and Joint जीनोम इंस्टीट्यूट। इन्होंने इनका सेलेजिनेला का जीनोम जो है वो सीक्वेंस किया हुआ है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैं आपको दोबारा ये PPG1 जो 2016 की क्लासिफिकेशन है उसमें जो लाइकोफाइट्स की जो उन्होंने तो खैर वैसे तमाम एक्सटेंट टेरिडोफाइट जो लिविंग टेरिडोफाइट है उनकी क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, तो उसमें मैं जो है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्ट उठा रहा हूँ, और वो है लाइकोफाइट्स का। तो उसमें जो लाइकोफाइट्स है उन्होंने 3 ऑर्डर में उसको किया, लाइकोपोडियलीज, आइजोटेलीज एंड सेलेजिनेलेलीज। तो हम इस वक्त जो है सेलेजिनेलेलीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेलेजिनेला की थोड़ी सी हम हैबिटेट वगैरह को भी डिस्कस करते हैं कि सेलेजिनेला अकर मोस्टली इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड विद हैंडफुल ऑफ स्पीशीज टू बी फाउंड इन द आर्कटिक अल्पाइन जोन ऑफ बोथ हेमिस्फीयर। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि मोस्टली इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो ट्रॉपिक आपको पता होगा जैसे कि ये जियोग्राफी में हम देखते हैं कि इक्वेटर के गिर्द जो एरियाज़ हैं उनको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। with a handful of the species to be found in the Arctic alpine zone। आर्कटिक हमारे पास ख़ास तौर पे जो रीजन है, ख़ास तौर पे जो नॉर्थ पोल के अराउंड जो रीजन्स हैं उसको हम आर्कटिक सर्कल वगैरह कहते हैं, जिनमें रशिया आ जाता है, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का वगैरह, आर्कटिक ओशन वगैरह ये रीजन्स आती हैं। तो वहाँ पर है ऑफ द बोथ हेमिस्फीयर। सेलेजिनेला शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन साइज, सिमेट्री, मॉर्फोलॉजी। Mostly they are herbaceous perennial, however few are the annual Selaginella pygmea। यानी इसमें आप वेरिएशन है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं इसके अंदर, तो इस वजह से आपको इसमें वेरिएशन मिलती हैं, साइज़ में भी, सिमेट्री में भी, मॉर्फोलॉजी में भी। हर्बेशियस पेरेनियल भी हैं और कुछ एनुअल भी हैं, उसकी एग्जांपल Selaginella pygmea। मेजॉरिटी ऑफ द डॉर्सीवेंट्रल prostrate and creeping on the surface। आपके पास जो ज़्यादातर हैं वो डॉर्सी वेंट्रल हैं। सो डॉर्सी वेंट्रल हम टेक्निकली बॉटनी में जब कह रहे होते हैं तो हम ऐसे उसको कहते हैं कि विच हैव एक्चुअली 2 सरफेसेस। जो डॉर्सी है दैट इज़ समथिंग वर्ड डॉर्सम यानी बैक, और जो वेंटर है दैट इज़ द बेली। तो ये होता ऐसे है कि डॉर्सी वेंट्रल का वर्ड जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें 2 सरफेसेस होंगे और दोनों एक दूसरे से अपीयरेंस और स्ट्रक्चर में वो मुख्तलिफ होंगे, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ डॉर्सी वेंट्रल। ये हमारे पास तकरीबन जो आर्डिनरी लीफ वगैरह आती हैं उनमें हमारे पास ये डॉर्सी वेंट्रल सरफेसेस की बात आती है कि उसमें जो 2 सरफेस होते हैं दोनों एक दूसरे से different होते हैं। prostrate and creeping on the surface। some are the radial and grow erect and few are the scandent and climber। so the scandent का मतलब ये है कि having the climbing habitat, उसको हम कहेंगे that is the scandent, या climber जो है that is the उसकी एग्जांपल है। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ द सेलेजिनेला ग्रो ऑन द ग्राउंड इन ह्यूमिड शेडी हैबिट। अ फ्यू स्पीशीज़ ज़ीरोफिटिक, मतलब कि उसमें जो हमारे पास ड्राई हैबिट है, जो आपके जिसको आप कह सकते हैं कि जो ख़ास तौर पर डेजर्टिक हैबिटेट जो है
ग्रो इन द एरिड कंडीशन ऑन द एक्सपोज रॉक सरफेस। जो है ये एक्सपोज रॉक सरफेस के ऊपर जो ग्रो करती हैं वो एक्सट्रीम ज़ीरोफाइट कंसिडर होती हैं। दे हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव डेसिकेशन, मतलब जो पानी की वजह से जो खुश्क हो जाते हैं उनको हम डेसिकेशन कहते हैं। टेक्सोनॉमी इम्पॉर्टेंट है। हम हर एक जीनस को जब डिस्कस करते हैं तो उसमें हम टेक्सोनॉमी को डिस्कस करते हैं, यहाँ पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, मेजर अटेम्प्ट टू डिफाइन एंड सब डिवाइड द ग्रुप वाज द पैलिसोट डी बुएवस जो है इन 1803 एंड 1805 ही एस्टेब्लिश्ड द जीनस सेलेजिनेला एज अ मोनोटिपिक जीनस। Phylogenetic study by the Corral and Kenrick 2002 and 2004 दो अलग studies हैं, determine the U Selaginella group comprising solely the type genus Selaginella selaginide and closely related Huavian जो हवाई की जो species है, अमेरिकन रियासत है हवाई। Selaginella difflexa is an basal and anciently diverging sister of all other Selaginella species. Hieronymus 1902 divided the Selaginella into two subgenera, Homeophilum and Heterophyllum, on the basis of structure of the plant body. थोड़ा सा ये इस जीनस की डिवीज़न जो है ये आपको समझनी होगी। जिस तरह हमने लाइकोपोडियम में यूरोस्टेकिया और रेफेलोस्टेकिया जीनस को डिवीज़न देखी थी, एग्जैक्टली यहाँ पर भी ये जीनस दो हिस्सों में डिवाइडेड है और टू सबजेनरा में, एक है होम्योफाइलम और एक है हेट्रोफाइलम। देखें ये नाम, अगर हम आगे डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा आप इसके नाम अगर फोकस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि फाइलम जो है ये यहाँ पे वर्ड लीव को रिप्रेजेंट कर रहा है, होमियो एक जैसे, और आपके पास जो हेट्रो है वो डिफरेंट है। तो ये आप अगर देखें तो आपको ये बात समझ आएगी कि द फोलिएज लीव आर मोर और लेस यूनिफॉर्म इन साइज, यानी आइसोफाइलस। होम्योफाइलम और हेट्रोफाइलम में द फोलिएज लीव आर यूजुअली ऑफ टू टाइप, यानी हेट्रोफाइलस कंडीशन जो है, इस वजह से हम इसको होम्योफाइलम और हेट्रोफाइलम कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट कैरेक्टर की तरफ आते हैं कि द एरेक्ट, रेडियल एंड डाइकोटमसली ब्रांच्ड है, और यहाँ पर प्लांट जो है वो डॉर्सी वेंट्रल और प्रोस्टेट है। अरेंजमेंट ऑफ फोलिएज लीव इज द स्पायरल, और यहाँ पे फोलिएज लीव अरेंज इन द 4 vertical rows, 2 dorsal and 2 ventral. Dorsal rows have smaller leaf, ventral row have the larger leaf. The subgenus is represented by the 50 species, और majority of the species जो है वो इस दूसरे subgenus heterophyllum के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास जो हैं तो बहुत सी क्लासिफिकेशन इसके बारे में आई हैं जिन्होंने जीनस सेलेजिनेला को क्लासिफाई किया है। उसके अंदर जेंग एंड जू 2015 की क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं सेलेजिनेला को बहुत से सब जेनरा और सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह वॉल्टन एंड एस्टन क्लासिफिकेशन है, जो कि मैनुअल ऑफ टेरिडोलॉजी, जो कि वर्डून एफ एडिशन 1938, ये एक पुरानी क्लासिफिकेशन है। और सबसे रिसेंट जो है वो हमारे पास वेस्टर्न एंड कोरल 2016 की क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर उन्होंने क्लेड्स जो हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के सब जीनस जो है उसके अंदर बनाए हैं। अगर हम देखें तो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि क्रिस्टनहज़ एंड बैंक 2016 के मुताबिक सेलेजिनेला की इस वक्त दुनिया में 750 के करीब स्पीशीज़ जो हैं वो हैं। लेकिन अगर हम दुनिया के बड़े फ्लोराज देखें और फ्लोरा ऑफ चाइना में देखें तो वहाँ पे 72 रिकॉर्ड इस वक्त चाइना से हैं, और अगर हम नॉर्थ अमेरिका से देखें तो 46 रिकॉर्ड जो हैं वहाँ पर सेलेजिनेलेसी फैमिली के अंदर सेलेजिनेला के मौजूद हैं। सेलेजिनेला को समझने के लिए, उसकी मॉर्फोलॉजिकल फ़ीचर्स को समझने के लिए हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं कि प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक, लाजमी बात है हर एक टेरिडोफाइट की जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है। जो प्लांट बॉडी है वहाँ पे क्योंकि उसमें जो डोमिनेंट जनरेशन है दैट इज़ एक्चुअली द स्पोरोफिटिक जनरेशन, तो प्लांट बॉडी हम उसको कहेंगे कि जो उसकी उस जो रिप्रेजेंटेटिव होगी वो स्पोरोफाइट होगी। अगर हम ब्रायोफाइट में होते हैं तो प्लांट बॉडी गेमीटोफिटिक होती। द स्पोरोफाइट इज़ एवरग्रीन और पेरिनियल, यानी प्लांट बॉडी या स्पोरोफाइट एक ही यहाँ पे हम मतलब ले रहे हैं दोनों से, क्योंकि स्पोरोफाइट इज़ एक्चुअली द प्लांट बॉडी और प्लांट बॉडी इज़ एक्चुअली द स्पोरोफाइट, दैट इज़ एक्चुअली द एवरग्रीन और पेरिनियल। Most of the species are the prostrate, but Selaginella trachophylla is sub-erect and Selaginella erythropus that is the erect। मतलब
कि ज़्यादातर स्पीशीज़ जो है इसमें प्रोस्टेट हैं, लेकिन इनमें एक आध स्पीशी जो है वो सब एरेक्ट है और एक जो स्पीशी यहाँ पे मेंशन हुई है वो एरेक्ट है, यानी ऊपर सीधा ज़मीन से ऊपर ग्रो करती है। साइज़ ऑफ द स्पोरोफाइट रेंज फ्रॉम द फ्यू सेंटीमीटर टू सेवरल फीट इन डिफरेंट स्पीशीज़, यानी ये साइज़ है तो स्पोरोफाइट या प्लांट बॉडी का। प्लांट बॉडी भी यहाँ पे कई वर्ड यूज़ हो रहा है, कई स्पोरोफाइट, लेकिन ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको क्लियरली पता, बार बार मैं बता रहा हूँ कि टेरिडोफाइट में जो प्लांट बॉडी है वो एक्चुअली स्पोरोफाइट है और जो स्पोरोफाइट है वो एक्चुअली प्लांट बॉडी है। ये वन एंड द सेम थिंग है टेरिडोफाइट में। प्लांट बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स, राइजोफोर एंड रूट। अच्छा, लीव्स से हम सबसे पहले इन सब में से हम पहले लीव को डिस्कस करते हैं कि लीव्स आर सिंपल, स्मॉल, थिन, ओवेट टू लेंसुलेट इन शेप, जो कि आगे आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। A pair of leaves comprises of small leaf on the dorsal surface and larger leaf on the ventral surface of the system। जो मैंने आपको पहले डोर्सी वेंट्रल की बात की थी कि दो सरफेस हैं, डोर्सल और वेंट्रल। अच्छा, each leaf contain a midrib। In most of the species leaves are of two type, the smaller and larger, यानी हेट्रोफाइलम वाली बात हो रही है। The leaves are arranged on the stem in 4 longitudinal rows। जो रोज़ वाली बात थी हेट्रोफाइलम वाली, यहाँ पर 2 टाइप की हैं। तो 2 rows of smaller leaves are present on the dorsal surface of the stem while remaining 2 larger leaves on the ventral surface। अच्छा, यहाँ पर जो लीव्स हैं वो लिग्यूलेट है। हम बार बार देख रहे थे कि लाइकोपोडियम में जो लीव्स हैं वो ई लिग्यूलेट हैं और यहाँ पर जो लीव्स हैं वो लिग्यूलेट हैं। वो लिग्यूलेट और ई लिग्यूलेट का मतलब क्या है कि ये फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक लीफ है, इसके अंदर ये एक मिडरिब है। आप देखें इसके बिल्कुल बेस पर एक आउटग्रोथ जिसको हमने लिग्यूल कहा है वो निकला हुआ है। सो जिस लीफ के बेस पर ये लिग्यूल होगा उस लीफ को हम कहेंगे दैट इज़ द लिग्यूलेटेड लीफ। अच्छा, ये लिग्यूल होता कहाँ पर है? ये लिग्यूल होता है एडेक्सियल सरफेस। एडेक्सियल जो स्टेम फेसिंग सरफेस है उसके ऊपर होगा। लिग्यूल जो है दैट इज़ व्हाट इज़ लिग्यूल। अब थोड़ा सा हम लिग्यूल को देखते हैं कि एट द बेस अपर आर एडेक्सियल सरफेस ऑफ लीफ। दोबारा मैं यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, जो अपर सरफेस होती है लीफ की उसको हम एडेक्सियल और जो लोअर होती है उसको हम एबेक्सियल कहते हैं। दैट इज़ अ थिन मेम्ब्रेनस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लिग्यूल। तो बिल्कुल उसके बेस में जो अपर साइड ऑफ लीफ या एडेक्सियल सरफेस है वहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लिग्यूल कहेंगे। द लिग्यूल हैज़ अ बेसल कप शेप शीथ आर ऑफन कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स and adjacent to the hemispherical glossopodium। glosso mean tongue and podium mean foot। ये थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर से इसको समझा देता हूँ कि ये हमारे पास सबसे पहले जो लीफ के ये शीथ इसके सबसे पहले है, इसमें आपके पास एक कप शेप सबसे पहले हमारे पास सॉरी में ये मूव हुआ है। अच्छा, ये इसमें सबसे पहले हमारे पास थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ या यहाँ पर इसको कि ये देखें ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है ये वाला, जिसको हमने शीथ कहा है, जो कि बिल्कुल हेमिस्फेरिकल कप शेप स्ट्रक्चर है। उसके अंदर जो है तो आपको क्या नज़र आ रहा है? बेसल कप शेप शीथ है ये जो बेसल कप शेप शीथ ये मैंने अभी आपको यहाँ पर ये जो ये दिस इज़ द बेसल कप शेप शीथ। इस कप शेप शीथ के अंदर आपको जो है तो लार्ज वैक्यूलेटेड ये जो लार्ज किस्म के वैक्यूलेटेड ये दरमियान में ये वैक्यूल नज़र आ रहा है, इस तरह के सेल नज़र आ रहे हैं और इन सेल को कहा जा रहा है दीज आर द ग्लोसोपोडियम। ग्लोसोपोडियम दीज आर द ग्रुप ऑफ लार्ज वैक्यूलेटेड सेल्स। अच्छा, उसके बाद आप ऊपर की तरफ जितने भी सेल्स हैं वो देखें, दे आर मोर और लेस क्यूबिकल इन शेप एंड टर्मिनल एंड ऑफ द लिग्यूल इज़ अ थिन लेयर सेल्स। इसके ऊपर जो थिन ऊपर के टर्मिनल पार्ट की तरफ आप जाएँ तो वो थिन लेयर सेल्स हैं। द बेसल पोर्शन ऑफ द लिग्यूल इज समवट संकन इन द टिश्यू ऑफ द लीफ। ये जो है शीथ और ये वाला एरिया जो होता है दैट इज समहाउ संकन। तो दोबारा एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये सारे का सारा एक कप शेप शीथ है। कप शेप शीथ के ऊपर जो है तो हमारे पास बड़े बड़े साइज़ के
लार्ज साइज़ के जो हैं तो क्या कहते हैं वैक्यूलेटेड किस्म के सेल हैं जिनको हमने ग्लोजोपोडियम कहा। उसके ऊपर जो है हमारे पास मोर और लेस क्यूबिकल शेप जो बॉडी ऑफ लिग्यूल बना रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास थिन सिंगल लेयर सेल्स हैं जो कि टर्मिनल पार्ट के ऊपर हैं। तो ये लिग्यूल का एक्चुअल एक स्ट्रक्चर हुआ। The ligule act as a water absorbing structure which keep the young leaf primordium and sporangia of the sporophyll moist during the early development। ये जो ligule है इसका काम क्या है कि ये वाटर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर है। ये क्योंकि आपको लिग्यूलेट लीव्स है तो चाहे वो लीफ फर्टाइल है या वो लीफ जो है वो स्टीराइल है, चाहे वो स्पोरोफिल है या वेजिटेटिव लीफ है, दोनों के बेस में यहाँ पर लिग्यूल होगा। तो उनमें फिर क्या होते हैं, जिस वक्त यंग लीफ होती है प्राइमोडिया या स्पोरेंजिया ऑफ द स्पोरोफिल, तो उसमें ये जो उससे उसको अर्ली लाइफ डेवलपमेंट में उसको मॉइस्ट रखते हैं। द लिग्यूल इन सम स्पीशीज ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट secrete a mucilaginous substance composed of carbohydrate and protein that keep the apical meristem moist and prevent them from desiccation। इसके साथ राइजोफोर की बात हम कर लेते हैं कि राइजोफोर, राइजो मीन रूट, फोर मीन बेयरर। इन मैनी स्पीशीज ऑफ सेलेजिनेला peculiar leafless prop-like cylindrical structure originate from the stem at the point of branches। यानी आपके पास जो है ख़ास तौर पर जो सेलेजिनेला की बहुत सी स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जिनमें जहाँ से ये जो स्टेम का वो एरिया जहाँ से वो ब्रांचिंग शुरू कर रहा होता है, तो वहाँ से एक आपके पास जो है क्या कहते हैं उसको हम पेक्यूलियर लीफलेस प्रॉप लाइक साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और कहाँ से ये होता है, फ्रॉम द स्टेम। स्टेम में कौन सी जगह से, पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग, जहाँ से ब्रांचिंग स्टेम में निकल रही हो तो वहाँ से ये लीफलेस प्रॉप लाइक साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है ये वाला ये अराइज करता है, जिसको हम कह रहे हैं दैट इज़ द राइजोफोर। दे ग्रो डाउनवर्डली, ये जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये डाउनवर्डली ग्रो करता है into the surface for many adventitious roots at their free end। ये इसका जो फ्री एंड है वहाँ पे बहुत से एडवेंटिशियस रूट्स आते हैं। सो इसको हम राइजोफोर कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल नेचर की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर इज़ कंट्रोवर्शियल। इसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर कंट्रोवर्शियल है, क्यों, इसकी अभी हम इसकी तरफ आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ इट अनयूजुअल पोजिशन एंड स्ट्रक्चर, इट हैज़ इंटरप्रेटेड बाय वेरियस प्लांट साइंटिस्ट एज अ रूट। क्यों कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्योंकि कुछ लोग इसको रूट कंसिडर करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं ये स्टेम है, और कुछ कहते हैं कि दैट इज़ द आर्गन स्यूजेनेरिस, मतलब एन आर्गन नाइदर अ स्टेम नार रूट। तो इस वजह से ये कंट्रोवर्शियल है। अब हम देखते हैं कि ये जो लोग इसको कहते हैं कि ये रूट है वो क्यों है। बिकॉज राइजोफोर आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक इन नेचर, जियोट्रॉपिक इन नेचर क्योंकि ये नीचे की तरफ टूवर्ड द अर्थ ग्रो करता है। इट डू नॉट बेयर लीव्स, इसके अंदर कोई लीफ नहीं है। मोनार्क जाइलम लाइक द रूट, इसके अंदर जो मोनार्क जाइलम है जो कि रूट में होता है, और प्रेजेंस ऑफ द रूट केप इन सम स्पीशीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन राइजोफोर इज द आर्कोपेटल विच इज़ आल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ द रूट। सो ये वो फीचर्स हैं जिसकी वजह से लोग जिसको इसको रूट के तौर पे कंसिडर करते हैं। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। बात ये है कि इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि लोग इसको स्टेम भी कंसिडर करते हैं। वाई? बिकॉज एक्सोजीनस इन ऑरिजिन। बहुत से स्पीशीज़ में जो है तो रूट केप और रूट हेयर नहीं है, अगर रूट है तो वो होनी चाहिए थी। ओरिजिनेट ड्यू टू एक्टिविटीज़ ऑफ द मेरिस्टेम विच इज़ present between the two branches of the stem। so that's the reason कि उसको हम the meristem has been termed as the angle meristem which is basically an embryonic shoot and the production of root endogenously from the tips and under experimental condition rhizophore can be transformed into leafy shoot। ये तमाम reasons हैं जिसमें हम इसको कह रहे हैं कि that is the stem। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे हैं लाइक बोवर ग्यूबल, वो कहते हैं कि राइजोफोर इज़ नाइदर रूट नॉर अ स्टेम।
बट एन ऑर्गन स्यूजेनरिस जो है तो इसका मतलब ये होता है कि ना रूट हो ना स्टेम हो. अकॉर्डिंग टू द शाउट इट इज़ एन स्पेशलाइज्ड स्टेम बिहेव लाइक रूट. However, the recent biochemical studies of protein from stem, leaf, root and rhizophore reveal that the polypeptide of the rhizophore more closely resemble to that of the stem rather than the subterranean root. अभी जो रिसेंट बायोकेमिकल स्टडीज़ हुई हैं इसके ऊपर, इसके नेचर के ऊपर, तो इसके अंदर जो प्रोटीन लेवल पे स्टडी हुई है उन पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर जो इसके अंदर बनते हैं उनको जब देखा गया है तो दे आर मोर क्लोजली टू दैट ऑफ द स्टेम रादर देन रूट. द अबव मेंशन फीचर they are not for a typical root, moreover they are produce root exogenously, therefore the outgrowths are called as the rhizophore. इसको root हम नहीं कहते और इसको हम rhizophore कह रहे हैं. फिर हम इनकी बात करते हैं जी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की, कि सेलेजिनेला में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है. पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो स्पोरोफिल बनते हैं वो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं. कम्पैक्टली आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इफ़ दे आर कम्पैक्टली अरेंज तो स्पोरोफिल होंगे तो वो क्या बनेगा, उसमें हमारे पास अल्टीमेटली स्ट्रोबिलस बनेगा. जब कम्पैक्टली अरेंज होंगे, जब लूजली अरेंज होंगे तो वो स्ट्रोबिलस नहीं होगा. तो यहाँ पे आपके पास ये देखें, ये एक स्पोरोफिल है. स्पोरोफिल जो है तो ये आपके पास फर्टाइल लीफ या स्पोरोफिल है और उसके बेस पर आपको स्पोरेंजिया नज़र आ रहा है. अब द स्पोरेंजिया विद स्पोरोफिल विद स्पोरेंजिया आर सीन ऑन बोथ साइड ऑफ द एक्सिस. इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, दोनों साइड पे भी. थोड़ा सा हम स्पोरोफिल के देख लेते हैं. स्पोरोफिल्स आर अलाइक आर अलाइक, सब एक जैसे हैं. रिजेंबलिंग लाइक द लार्जर वेजिटेटिव लीफ, बिल्कुल एक बड़े वेजिटेटिव लीफ की तरह है. बट द स्पोरेंजिया आर ऑफ टू टाइप. हेट्रोस्पोरी अब आ गई है. लाइकोपोडियम में होमोस्पोरी थी, वहाँ पे एक ही तरह के स्पोर बन रहे थे. यहाँ पे अब हेट्रोस्पोरी है. यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया है और इसके साथ साथ मेगास्पोरेंजिया है. सो इसी के साथ साथ स्पोरोफिल भी माइक्रोस्पोरोफिल होंगे जिनमें, और एक होंगे लाइक यहाँ पर देखें ये मेगास्पोरेंजियम है तो ये मेगास्पोरोफिल होगा. ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोरेंजिया है तो ये इसके साथ साथ ये माइक्रोस्पोरेंजियम होगा और ये माइक्रोस्पोरोफिल होगा. तो इसी तरह इसमें जो स्ट्रोबिलाई बनते हैं, अगर ये प्योरली एक ही तरह के होंगे तो उनको फिर हम मेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल स्ट्रोबिलाई, लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है. तो उसके बाद स्पोरेंजिया को डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्पोरेंजिया है हमारे पास आपके सामने. इस स्पोरेंजिया में आप देखें हमारे पास यहाँ पर एक हमने माइक्रोस्पोरेंजियम और एक मेगास्पोरेंजियम. दिस इज़ द मेगास्पोरेंजियम एंड दिस इज़ द माइक्रोस्पोरेंजियम. तो मेच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम में हम देख रहे हैं कि मैनी माइक्रोस्पोर, आप ये देखें ये सारे के सारे जो हैं ये माइक्रोस्पोर्स हैं. ये काफ़ी तादाद में हैं. 2 to 3 सेल थिक टेप्टम लेयर है इसके ऊपर, ये जो आपको नज़र आ रही है. और इसके मुकाबले में मेच्योर मेगास्पोरेंजिया जो है वो टेप्टल लेयर एनक्लोज अ फ्यू लार्जर थिक वॉल मेगास्पोर. इसमें चंद एक जो हैं ये लाइक एक है मेगास्पोर, दूसरा मेगास्पोर और तीसरा मेगास्पोर. उसके मुकाबले में यहाँ पर आपके पास छोटे छोटे बोथ्स हैं. तो ये हमारे पास हेट्रोस्पोरस कंडीशन है. स्पोर अगर देखें तो माइक्रोस्पोर आर वेरी स्मॉल एंड विद 2 लेयर, एक्जीन एंड एंटीन इनके अंदर लेयर होती है. द एक्जीन इज़ यूजुअली ऑर्नामेंटेड विद द स्पाइन, ऑर्नामेंटेड होती है, इसके ऊपर बायर स्पाइंस होते हैं. एंड इट्स शेप इज़ मोर और लेस टेट्राहेड्रल विद वन साइड राउंडेड. एंड द मेगास्पोर शो अ थिक एंड स्कल्पचरिंग एक्जीन एंड थिन एंटीन and tri-radiate ridge is prominent on the top of the tetrahedral. ये बेसिकली लेयर्स होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं जो स्पोर और इसके अंदर होती हैं. ये पोलन स्पोर्स के अंदर एक्जीन और इंटेन, तो उसकी बात हो रही है उन लेयर्स की कि यहाँ पर जो है वो थिकनेस वगैरह वो सारी की सारी उसकी डिस्कशन हुई. तो अब मैं थोड़ा सा इस सारे लेक्चर को सम अप करने की कोशिश करूँगा कि हमने इसमें शुरू जो है तो वो कहाँ से किया. हमने इसमें शुरू जो है तो वो सबसे पहले मैं आपको पिछले लेक्चर में लेके गया. वहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो लाइकोपोडियोप्सिडा में जो हमारे पास
पहले क्लासिफिकेशन थे जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन थी, उन क्लासिफिकेशन में या जिसको हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, उनके मुताबिक हमने देखा कि 6 ऑर्डर थे। उन 6 ऑर्डर में हमने जो 3 पहले जो रेड में यहाँ पर आपको मेंशन हो रहे हैं जिनको हम फॉसिल देख रहे हैं, उसमें हमने फिर उसके बाद और लाइकोपोडियलीज़ में लाइकोपोडियम को डिस्कस किया। उसके बाद ये सेलेजिनेलीज़ में हमने सेलेजिनेला को डिस्कस भी किया। सेलेजिनेला की मैंने आपको कॉमन नेम बताया कि स्पाइक मॉस और लेसर क्लब मॉस। फिर आपको मैंने रीज़न बताया कि क्यों इसको जो है तो इसकी यानी क्या वो हैं जो बाकी उनके साथ लिविंग मेंबर्स के साथ इससे क्या रिलेशनशिप है, क्या इसकी पोजीशन है सिस्टमेटिक, इसकी डाइवर्सिटी को मैंने आपको बताया कि कितने डाइवर्स है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी टेक्सोनॉमी और इसकी सब क्लासिफिकेशन ऑफ द जेनरा। उसके बाद हमने इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम मैंने आपको बताई कि इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि इसके इतने ज़्यादा मेंबर हैं, क्योंकि ये जो क्रेस्टन हेल्स और बैंक जो है वो कह रहे हैं कि 750 जेनरा हैं, सॉरी स्पीशीज़ हैं। तो उनको 750 स्पीशीज़ को जब आप जीनस के अंदर रखते हैं तो उसके लिए आपको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की क्लासिफिकेशन चाहिए होती है, जो कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ टाइमिंग में प्रपोज़ की हैं। तो इस तरह फिर मैंने आपको फ्लोरास बताए कि वर्ल्ड फ्लोरा जो है 2 एग्जांपल दी, उनमें से फ्लोरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड फ्लोरा ऑफ चाइना की, कि वहाँ पे क्या क्या सिचुएशन है, उन्होंने कितने रिकॉर्ड अभी तक इसको किए हुए हैं। इसके बाद मैंने आपको मार्फोलॉजी डिस्कस की। मार्फोलॉजी में मुख्तलिफ़ कैरेक्टर थे, उनमें ख़ास तौर पर मैंने लिग्यूल को डिस्कस किया। उसके बाद हमने लिग्यूल के कैरेक्टर्स को, उसके बाद मैंने राइजोफोर आपको बताया, राइजोफोर के जो डिफरेंट फीचर्स थे। उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में उसके स्ट्रोबिलस, उसके स्पोरोफिल, उसके स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स को डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि सेलेजिनेला और उसके तमाम एट्रीब्यूट्स की। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, आप कमेंट करें, और आपको कोई भी इशू हो तो मैं इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब जो आप उसमें करेंगे तो वो मैं ज़रूर दूँगा। थैंक यू।